अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज ये जो वीडियो है मैंने आपसे शेयर करनी है वो कम्प्रीहेंशन पे है। कम्प्रीहेंशन पे भी व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि कम्प्रीहेंशन पे भी वीडियो ज़रूर बनाएं कि उसकी प्रेजेंटेशन और उसको अटैम्प्ट करने का मेथड बताएं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो कम्प्रीहेंशन को अटैम्प्ट करने के लिए बेसिक टिप्स होते हैं। जिस भी क्लास में, चाहे इंटर है, चाहे मैट्रिक है, चाहे बैचलर है, जिसमें अगर कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है तो उसके लिए ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले जो है आपको कम्प्रीहेंशन में जो पैसेज मिलता है, आपने सबसे पहले पैसेज रीड करने के बजाय, उस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय, सबसे पहला जो असूल होता है आप क्या करें, उसके क्वेश्चन रीड करें। रीड द क्वेश्चंस ऑफ पैसेज केयरफुली। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करें तो आपके माइंड में क्वेश्चन के कुछ वर्ड बैठ जाएंगे। क्वेश्चन नहीं तो कुछ वर्ड ज़रूर माइंड में सेट हो जाएंगे। उसके बाद आप पैसेज पे आएँ। देन कम टू द पैसेज, मार्क द क्वेश्चंस मैचिंग लाइन विद पेंसिल। हाथ में पेंसिल पकड़ लें या जो भी आपके पास बॉल पेन है, और अगर आपको पेंसिल ले जाना मना है तो आप देख लें कैसे मैनेज करना है। तो आप पैसेज पे जो क्वेश्चन मैचिंग लाइन है, जो वर्ड उससे मैच करें, आप उसे फ़ौरन अंडरलाइन कर लें। उसके बाद फिर दोबारा क्वेश्चंस की तरफ आएँ तो क्वेश्चंस के लिहाज से जो आपको मैचिंग आंसर मिल रहा है वो से लिखें। और कंप्रीहेंशन का जो बेस्ट मेथड होता है कि जो आपने आंसर देने हैं वो, क्योंकि 2 मार्क्स के ऑलमोस्ट होते हैं क्वेश्चन, तो आप उसको 2 to 3 लाइन्स तक जस्ट अटैम्प्ट करें, ज़्यादा लेंथी मत लेके जाएं। और ये भी अच्छा नहीं कि आप जो क्वेश्चन, अगर आपको कंप्रीहेंशन में उसका आंसर मिल रहा है तो आप उसे एज इट इज़ कॉपी कर दें। बिल्कुल ऐसे ना करें, बल्कि उसे अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करें। अगर आपकी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है तो आप उसे कोई मैचिंग वर्ड्स, जैसे सिनोनिम्स होते हैं, आप उसे मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, उसे मैच करके कर लें ताकि आपको बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मत लगे। अपनी वर्डिंग यूज़ करके आंसर दें। आंसर की लेंथ भी का भी ख्याल रखें, ज़्यादा लेंथी मत लेके जाएँ, ना ज़्यादा शॉर्ट करें, जैसे 1 2 लाइन का, 3 to 4 लाइंस का आंसर ज़रूर दें। उसके बाद जो है आप टाइटल जो देना होता है पैसेज का, टाइटल जो है आप एक से ज़्यादा सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें दो से ज़्यादा ना हो। और टाइटल भी, उसकी भी लेंथ का ख्याल रखें। टाइटल की लेंथ भी मैक्सिमम 2 to 3 वर्ड्स हो, इससे ज़्यादा ना जाए। एक वर्ड भी हो सकता है, अगर आपको लगता है कि एक वर्ड में उसका बयान हो रहा है टाइटल, तो एक वर्ड में कर लें, नहीं तो 2 to 3 वर्ड, इससे ज़्यादा लेंथी टाइटल मत मेंशन करें। और हमेशा अपनी लैंग्वेज में, यानी आप अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर डिस्क्राइब करें। कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करें। अगर कॉपी पेस्ट करना भी है तो आप जो है मिलते जुलते लफ्ज़ जो है इंग्लिश में, यानी सिनोनिम्स जो होते हैं, उसे कन्वर्ट करके कर लें ताकि बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत लगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइटल देना द ऑर्फन चाइल्ड, इस तरह आप ज़्यादा लेंथी वर्ड्स का टाइटल कभी भी मत दें। ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए कॉम्प्रीहेंशन टाइम करने में, ताकि आपका टाइम सेव हो और दूसरा आप प्रेजेंटेशन पे भी फोकस कर सकें। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे। आपके जो कॉम्प्रीहेंशन आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं जब अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका जो भी पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर है आप उसे मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन बनता है उसे मेंशन करें। कॉम्प्रीहेंशन या प्रेसी राइटिंग भी होता है, प्रेसी राइटिंग की हेडिंग दे दें या कॉम्प्रीहेंशन की, दोनों इकट्ठे नहीं देनी, कोई एक देनी है। जो भी आपका टाइटल है, जो भी आप देना चाहते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। आप उसे उसकी हेडिंग दें। उसके बाद आप लिखें गिवन पैसेज। गिवन पैसेज जो है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग के 2 to 3 वर्ड्स लिख के क्लोज कर दें। अगर आपको लगता है कि आप की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, राइटिंग स्पीड, या आप जल्दी पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिंपल उसकी हेडिंग दें, उसके बाद आंसर्स की हेडिंग दें और उसके आंसर लेना स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप अच्छी प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो आप ये लाजमी लिखें। उसके बाद अब आंसर्स की बारी आती है। आपने आंसर देने हैं, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आंसर्स की हेडिंग दें। पहला पार्ट अटेंड कर रही हैं, पहले पार्ट की हेडिंग दें। अब देखें मैंने आंसर की लेंथ कितनी लिखी है। ये एक स्टैंडर्ड लेंथ है, ना मैंने इसको बहुत शॉर्ट किया है, ना इसको मैंने बहुत लॉन्ग किया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिहाज से 3 to 4 लाइन्स बेस्ट है। इस तरह सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो है मैंने उसको उसके आंसर दिए हैं। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। जब आपने कोई टाइटल का आपका क्वेश्चन हो कि इसको सूटेबल टाइटल दें, तो फिर टाइटल की आप हेडिंग मतलब टाइटल दें और उसे मार्कर से लिखें। आप उसे प्रोमिनेंट करें हेडिंग को। ठीक है, और जब आपका कॉम्प्रीहेंशन टाइम हो जाए तो उसे एंडिंग लाइन से क्लोज कर दें। ठीक है, ये कॉम्प्रीहेंशन की
प्रेजेंटेशन है, इसके लिए टिप्स ज़रूर याद रखें, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, पैसेज पढ़ने बैठ जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो उन्हें फिर कंफ्यूजन होती है, तो आंसर नहीं मिलते। इसलिए आप जो मैंने आपको आज टिप्स बताए उसे ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद प्रेजेंटेशन की भी प्रैक्टिस करें, और जितनी आप कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उसे अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे। आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।